1 से लेके 9 तक। और कौन सी संख्या पद्धति आप पढ़ते हो? दशमलव संख्या पद्धति। कुल अंकों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। सबसे छोटा अंक कौन सा है? सबसे बड़ा अंक 9 है। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इनफाइनाइट। सबसे छोटी संख्या 1 है। याद है सब चीजें? कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए, तो कल हम लोगों ने नंबर सिस्टम में आपको समझाया था कि क्या होता है नंबर सिस्टम एक्चुअल में, है ना। नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या पद्धति, संख्याओं को व्यवस्थित करने की पद्धति। आज हम देखेंगे कि संख्याओं को हम व्यवस्थित कैसे करते हैं। कल तो हमने देखा था कि संख्याएं बनती कैसे हैं। आज हम संख्याओं को व्यवस्थित करेंगे और संख्याएं कुल कितनी हैं या कुल कितनी बनाई जा सकती हैं वो हम देखेंगे। तो आज हमें 2 चीजें समझनी है। पहला क्या देखना है हमें? तो पहला हमें यह देखना है कि संख्याओं को व्यवस्थित कैसे किया जाता है। ठीक, तो आज हम लोग देखेंगे संख्याओं को व्यवस्थित कैसे करते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। कल हमने आपको समझाया था कि कुल अंकों की संख्या कितनी होती है? 10। कुल अंकों की संख्या कितनी होती है? 10। इन्हीं 10 अंकों से क्या बनाई जाती हैं? संख्याएं बनाई जाती हैं। अब संख्याएं जो बनाई जाएंगी वो 1 अंक की भी हो सकती हैं, 2 अंक की भी हो सकती हैं, 3 अंक की भी हो सकती हैं। और ऐसे होता है कि नहीं होता? अब अगर हम बात करें 1 अंक की संख्या की, तो 1 अंक की कुल कितनी संख्या होती है? तो कुल होती हैं 9 संख्याएं। कितनी होती हैं भाई? आपको पता है कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब 9 के बाद क्या आता है? 10 आता है। और 10 में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। तो 1 अंक की कुल कितनी संख्याएं हुई? केवल और केवल 9 संख्याएं हुई। समझ आ रही बात? तो आज हम बात करेंगे इन्हीं पे। चलिए, तो हेडिंग लगा देते हैं थोड़ा सा डिजिट पे या अंक पे। किसकी बात करेंगे हम? अंक के या डिजिट की? चलिए, हेडिंग लगा दीजिए अंक या डिजिट। देखिए, कल मैंने आपको समझाया था कि कुल अंक कितने होते हैं। तो कुल अंक होते हैं कितने? 10। कुल अंक कितने होते हैं? 10। और वो 10 अंक कौन कौन से होते हैं? तो 0 होता है, 1 होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बस कुल अंक इतने ही तो होते हैं। और इन्हीं से आपकी क्या बनाई जाती है? संख्या बनाई जाती है। जब आप कोई संख्या बनाते हो तो उसके कितने मान होते हैं? कौन कौन से? स्थानीय मान और जातीय मान। ये आपने कल पढ़ रखा था। अब हम बात करेंगे अंकों की कुल संख्या की। तो जैसे हम बात करें, सबसे पहले 1 अंक की संख्याएं कितनी बनाई जा सकती हैं? 1 अंक की कुल संख्या। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। 1 अंक की कुल संख्या मतलब ऐसी संख्या है जिसमें कितने अंक होते हैं? केवल और केवल 1 अंक होते हैं। तो आप बात करोगे 0 की। किसकी बात करोगे? तो 0 क्या संख्या है? तो 0 संख्या नहीं है, क्योंकि कल आप अगर ध्यान दोगे तो मैंने परिभाषा लिखवाया था कि संख्या किसे कहते हैं? जिनका उपयोग गणना करने में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। वे चिन्ह या प्रतीक जिनका उपयोग किस में करते हैं? गणना में करते हैं। तो क्या आपने कभी आज तक 0 से किसी चीज को गिना है? नहीं गिना ना। कि शुरू करते हो 0 से। मैंने आपको 0 रुपए दिए, है ना, तो बोलते हो कि कहाँ दिए? कुछ नहीं दिए। जब कुछ नहीं का मतलब 0 है तो आपने गिनती ही नहीं की। तो शुरुआत गिनती कहाँ से होती है? 1 से। और 1 अंक का सबसे बड़ा अंक कौन सा होगा? 9। तो 1 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? 9 होती है। 1 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है? 9। इसमें भी सबसे छोटी अगर हम बात करें तो सबसे छोटी कौन सी होगी? सबसे छोटी कौन सी होगी? 1।
और सबसे बड़ी कौन सी होगी? सबसे बड़ी कौन सी संख्या होगी? तो आप कहेंगे क्या होगी? 9। यहां तक किसी को कोई समस्या है? हो तो बताओ। अब बात एक अंक की हो गई। अब बात करेंगे हम कितने अंक की? 2 अंक की। अगर आप बात करोगे 2 अंकों की, तो 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होती हैं? अनगिनत। बहुत अच्छा। 2 अंकों की अनगिनत संख्याएं होती हैं। चलो यहाँ ध्यान दो। 2 अंकों की केवल 90 संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं? 90 संख्याएं होती हैं। आप खुद सोचो, 9 तक आपने गिन लिया, 9 के बाद क्या आता है? तो 10 से ही तो 2 अंक शुरू नहीं। अगर आपसे कोई पूछ भी ले कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 10 होती है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है, क्योंकि 9 पे एक अंक था, 9 के बाद क्या आता है? 10। तो 10 पहली संख्या है कि नहीं जो 2 अंक की है? तो अगर पहली संख्या 2 अंक की है तो सबसे छोटी हुई कि नहीं? और उसके बाद 11, 12, 13 ऐसे करते रहते हो। 50, 51, 52, 60, 62, 65, 97, 98 और 99। 10 से लेकर 99 तक की जो संख्याएं होती हैं उन्हीं में तो 2 अंक होता है। और उसके बाद क्या आता है 99 के बाद? 100। तो 100 में कितने अंक हो गए? तो कुल मिला के 2 अंकों की केवल संख्याएं 10 से लेकर 99 तक की ही तो हैं, या इससे ज्यादा या कम होंगी? और 10 से लेकर 99 तक कुल कितनी संख्याएं होंगी? 90 होंगी। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे बनती हैं, कब पुनरावृत्ति होती है, कब नहीं होती है। लेकिन अभी आपको समझना, अगर कुछ नहीं समझ आता तो ऐसे समझो, 1 से लेकर 100 तक 100 संख्या, 1 से लेकर 100 तक 100 संख्या। जो 100 है उसमें तो कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। तो 3 अंक वाला वो 1 निकाल दो, बची 99। 99 में 9 1 अंक वाली निकाल दो, बची कितनी? तो 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है? 90 होती है। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? और 2 अंकों की सबसे छोटी? 10। अब बात करते हैं 3 अंक की। किसकी बात करते हैं? 3 अंक की। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 100 होगी। ठीक, क्योंकि सबसे पहली संख्या जिसमें 3 अंक है वो क्या आता है? 100 ही तो आता है, क्योंकि 99 तक तो 2 अंक चल रहा था। जैसे ही 100 आपने लिखा, कितने अंक हो गए? अच्छा, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 999। और कुल कितनी होंगी? 900। कुल 99 कहाँ होंगी? अरे भाई 100 तो ऐसे ही निकाल दो, और उधर 9000 निकाल दो, एक सॉरी 10,000। समझ रहे हैं कि नहीं? सॉरी 1000 निकाल दो, तो 1000 उधर निकाल दोगे, 100 संख्या इधर निकाल दोगे। समझ रहे हैं कि नहीं? तो कुल मिला के कितनी बची? 900 संख्या बची कि नहीं? तो 3 अंकों की सबसे छोटी बड़ी, तो इनका एक चार्ट मैं बना दे रहा हूँ, छोटी संख्या, बड़ी संख्या और कुल संख्या का। तो आप एक काम करो, पहले चार्ट बना दो। यहाँ पे लिखो कितने अंक की है, यहाँ बात करेंगे अंक की, यहाँ बात करेंगे सबसे छोटी संख्या की, यहाँ पे बात करेंगे सबसे बड़ी संख्या की, और यहाँ बात करेंगे कुल संख्या की। किसकी बात करेंगे? कुल संख्या। ठीक, कितने अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और उसके कितने कुल संख्याएं बनाई जा सकती हैं, उनकी हम एक सारणी बना लेते हैं। क्योंकि कभी कभी सवाल आता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आपको पता ही नहीं होता कि कौन सी होगी, तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। चलिए, अब अगर हम बात करें सबसे पहले, तो आपको बात करेंगे 1 अंक की। किसकी बात करेंगे? 1 अंक की। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या भी मैंने बताई थी क्या होती है? 1 होती है। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। और 1 अंक की कुल कितनी संख्या होती है? केवल और केवल 9 संख्याएं होती हैं। यहां तक कोई दिक्कत? अब आ जाओ, बात करते हैं हम 2 अंक की। किसकी बात करते हैं? अब अगर हम 2 अंक की बात करें तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 हो गई। 9 के बाद क्या आता है? तो 10 जो है वो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है।
तो यहाँ पे लिखोगे क्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 99, और कुल कितनी संख्या होंगी, 90 होंगी। कुल संख्या कितनी होगी, 90। कोई दिक्कत। अब बात करते हैं हम लोग 3 अंक की। अगर हम यहाँ पे बात करें 3 अंकों वाली, तो आपको पता है कि 99 में कितने अंक थे, 2, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या थी। 99 के बाद क्या आता है, 100, 100 में कितने अंक होते हैं, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, हाँ सबसे छोटी तो होगी 100, और सबसे बड़ी कौन सी होगी, 999। सही है, ठीक। और कुल कितनी संख्या होगी, 900 संख्याएं होंगी। कोई दिक्कत। अब बात करते हैं हम लोग 4 अंक की। किसकी बात करते हैं, 4 अंक की। तो आपको पता है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है। 999 के बाद क्या आता है, 1000, और 1000 में कितने अंक हैं, 4 अंक हैं। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। और 4 अंकों की अगर सबसे छोटी संख्या 1000 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9999। समझ आ रहा बात की नहीं आ रहा, ठीक है, 9999। चलिए, अब अगर बात करें कि कुल कितनी संख्या होंगी, तो 9000 हो जाएगी। कुल संख्या कितनी होगी, 9000। ऐसे ही आ जाओ, बात करते हैं हम 5 अंकों की। किसकी बात करते हैं, 5 अंकों की। अगर आप 5 अंकों की देखोगे तो सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की 9999। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। 9999 के बाद क्या आता है, 10,000। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 10,000। और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 है, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 99,999। समझ रहे हैं कि नहीं, कोई दिक्कत यहां तक हो तो बताना भाई, नहीं। और कुल कितनी संख्या होंगी, 90,000 संख्या होंगी। अब आप देख रहे हैं कि एक पैटर्न काम कर रहा है कि नहीं। 1 अंक के लिए 1 लिखा, 2 अंक के लिए 1 और 0 लिखा, 3 अंक के लिए 1 और डबल 0 लिखा, 4 अंक के लिए 1 के बाद 3 0 लिखा। ऐसा हो रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब अगर जितने अंक की सबसे छोटी संख्या कहेगा, बात को समझना, तो आपको पता है कि जितने अंक की बात करेगा उतने अंक तो होने चाहिए। जैसे आप देखोगे 5 अंकों की, तो 5 अंकों में 5 अंक तो होंगे। सबसे छोटी कहेगा तो 5 अंकों की 5 अंक होने चाहिए, उस 5 में 1 तो रहेगा, और उसके बाद कितने जीरो रहेंगे, 4 जीरो। तो अगर आपको कभी सबसे छोटी संख्या निकालनी हो ना, तो क्या करेंगे, पहले 1 लिखेंगे, उससे जितने अंकों की करा उससे 1 कम जीरो। अगर आपसे कोई कहे कि 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 के बाद कितने जीरो, 8 जीरो। 6 अंकों की सबसे छोटी, 1 के बाद 5 जीरो। 7 अंकों की सबसे छोटी। तो आप ये काम कर सकते हो कि नहीं, आगे आगे ऐसे ही बढ़ता जाएगा ये, समझ रहे हैं ना। अब आगे नहीं लिखवा रहे, अपना कर लीजिएगा। बड़ी अंकों में देखोगे तो 1 अंक के लिए 1 9, और 2 अंकों के सबसे बड़ी के लिए 2 9, 3 अंकों के लिए 4 के लिए 5 के लिए। तो अगर मैं कहूँ कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 6 बार 9 लिख दो, 9,99,999। समझ नहीं आया। 7 अंकों के लिए कितने 9, 7 9। क्लियर है। और कुल संख्या की बात करें तो 1 अंक की 9 होती है, 2 की 90, 3 की 9, 4 की 9,000, 5 की 90,000। तो इनकी हम बात कर लेते हैं कि ये कैसे होते हैं, इनकी हम चर्चा कर रहे हैं। बाकी ये आगे आप कंटिन्यू कर सकते हो, तो इसको आप नोट कर लो। ऐसे ही 6 अंक का हो जाएगा, 7 अंक का हो जाएगा, 8 अंक का हो जाएगा। तो अब आपको अंकों की छोटी और बड़ी और कुल संख्याओं में समस्या नहीं होगी। कोई पूछे कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 1 के बाद 4 जीरो, और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 बार क्या लिख देंगे, 9। समझ रहे हैं कि नहीं। तो आप इसको नोट कर लो, तो मैं आपको समझाता हूं कि संख्याएं बनती कैसे हैं। नोट करो इसको जल्दी से। हो गया।
आया इधर समझ में? ये तो सबको पता ही होगा। आ जाओ अब यहाँ पे ध्यान से सुनो। तो ये बात हमने आपको समझा दी थी। अब हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं कि संख्याएं बनती कैसे हैं, ठीक, या संख्याएं बनती कैसे हैं, यहीं पे देख लो। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे अगर हमें 2 अंकों की कुल संख्या बनानी है, क्या बनानी है? 2 अंकों की कुल संख्या है। अब आपको पता है कि हमारे पास कुल कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। कुल अंक कितने हैं? कुल अंक तो हैं 10, और वो 10 अंक कौन कौन से हैं? ठीक, हमें इन्हीं 10 के 10 अंक का यूज करना है या उपयोग करना है। किन का यूज करना है? 10 अंक का उपयोग करना है, क्योंकि संख्या बनाने के लिए यही 10 अंक यूज होते हैं कि नहीं। लेकिन इन 10 अंकों का यूज करके या उपयोग करके हमें संख्या कितने अंक की बनानी है? 2 अंक की बनानी है। कितने अंक की बनानी है? ध्यान से समझना। जब आप 2 अंक की संख्या बनाओगे तो उसमें केवल 2 ही अंक होगा। एक तो अंक होगा इकाई का, एक किसका होगा? इकाई का अंक होगा, और एक कौन सा होगा? दहाई का अंक होगा। अगर आप 2 अंकों की संख्या बनाओगे तो उसमें कितने अंक होंगे? 2 ही अंक होंगे। और पहला वाला अंक क्या कहलाता है? इकाई का, और दूसरा वाला अंक दहाई का। इकाई के स्थान पर यहां पर, और कुल कितने डिजिट यूज लेने हैं? 10। तो इन 10 डिजिट को आप इस जगह पे रखोगे कि नहीं रखोगे संख्या बनाने के लिए? भाई 0 भी रखोगे, 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यही तो रहेंगे। अब बात करते हैं हम कौन से संख्या पे? दहाई के अंक पे। तो दहाई के अंक पे क्या क्या रखेंगे? यही 10 रखेंगे। अब 10 रखोगे तो यहाँ लिखोगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब संख्या बनती कैसे है मैं आपको समझाता हूँ। यहां से लेंगे क्या? 0, और यहां पे लेंगे क्या? 0। एक बात बताओ, 0 और 0 कोई संख्या बनी? नहीं बनी। बनी क्या? चलो ये तो मान लीजिए गड़बड़ हो गया मैटर आपका। फिर बात करेंगे हम, यहां से लेंगे किसको? 0 को, और यहां लेंगे किसको? 1 को। 0, 1। आप बताइए ये कितने अंकों की संख्या है? कितने अंक की है? जबकि हम बनाने क्या चले थे? तो मैटर गड़बड़ हो गया है ना, गलत हो गया ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि मैं 0 आगे नहीं रख सकता। इसका मतलब 0 आगे नहीं रख सकता, और अगर 0 आगे नहीं रख सकता मतलब यहाँ पे 0 नहीं होगा। यहाँ पे 0 नहीं होगा। यहाँ केवल क्या रख सकते हैं हम? 1, और यहाँ पे 0 और 1 दोनों रख सकते हैं। अब जरा संख्या बनाओ। यहाँ से इसको 1 को उठाओ, 1 के बाद 0 लगाओगे तो संख्या क्या बनेगी? 10। 1 के बाद 1 को लगाओगे तो 11। 1 के बाद 2 लगाओगे तो 1 के बाद 3 लगाओगे तो ऐसे ही तो 2 अंकों की संख्या बनती है। सबसे पहले 10 आता है, फिर 11 आता है, 12 आता है, ऐसे आता है कि नहीं? तो आगे तो हम 1 रखेंगे और पीछे ये 10 के 10 रखेंगे कि नहीं? तो 1 के बाद 0 लगाएंगे तो 10 बनेगा, 1 के बाद 1 लगाएंगे तो 11, फिर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और कहाँ तक जाएंगे? 19। तो 1 आगे लगा के पीछे 10 लगाएंगे तो 10 संख्या बनी कि नहीं? कहाँ से कहाँ तक? 10 से लेके 19 तक बनी या नहीं? अब 1 तो हो गया सबके साथ ना। अब यहाँ पे क्या उठाएंगे? 2, और 2 को यहाँ पे रखेंगे आगे, और यहाँ पे सारे 10 लगा सकते हैं कि नहीं? तो 2 के बाद 0 लगाएंगे तो फिर फिर ऐसे ऐसे जाएंगे 29 तक। फिर 2 भी काम खत्म, तो फिर किसकी बात आएगी? 3 की। तो संख्या ऐसी ही तो बन रही हैं। अब जरा ध्यान से मेरी बात को समझना। यहाँ पे एक संख्या इन 10 के साथ जा रही तो 10 संख्या बना रही है, दूसरी वाली भी जाएगी तो 10 के साथ मिलेगी तो 10, तीसरी भी जाएगी 10 से मिलेगी तो 10। तो ये कुल हैं कितने? और यहाँ कुल कितने हैं? तो ये 9 के 9। अगर एक संख्या 10 बना रही है तो 9 संख्या 9 धम्मा 90 नहीं बनाएगी। इसका मतलब यहाँ पे हम 9 डिजिट रख सकते हैं, यहाँ पे 10 डिजिट रख सकते हैं, और दोनों का गुणा कर देंगे तो 9 धम्मा। और आपने देखा था कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती थी। क्या ये बात समझ में नहीं आई?
तो 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 90। और कैसे बनेंगी, ये बात क्लियर हुई कि नहीं? बोलिए। और कुल कितने डिजिट यूज करने हैं हमें? 10। कुल 10 डिजिट यूज करने हैं भाई। आप 0 से लेकर 9 तक यूज कर रहे हो, लेकिन इतना ध्यान देना है कि यहाँ पे 0 में नहीं रख सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ 0 रखूंगा तो इधर जो भी संख्या लिखेंगे 0 के बाद कोई संख्या अगर लिखी जाएगी या कोई डिजिट लिखा जाएगा तो केवल 1 अंक का माना जाएगा, 2 अंक का नहीं माना जाएगा। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए, अगर ये बात समझ आ रही है तो हम चलते हैं 3 अंकों की बात करते हैं। कितने अंकों की? 3 अंकों के लिए 3 बॉक्स बना लो, क्योंकि यहाँ पे एक इकाई का अंक होता है, एक दहाई का अंक होता है और एक सैकड़े का अंक होता है। आप बताइए, इकाई के अंक पे हम कुल कितने डिजिट फिल कर सकते हैं? शांत रहो, हम बताओ। 1। मन नहीं लग रहा पढ़ने उड़ने में? हाँ, घर वाले जबरदस्ती भेज दिए? जबरदस्ती भेज दिए हैं? पुलिस की वैकेंसी आई है, जाओ तैयारी करो। कौन ऐसा है जो नहीं बता सकता कि मैं इकाई के अंक पे कुल कितने अंक फिल कर सकते हैं आपके अलावा? नहीं, कौन नहीं बता सकता है? सब बता लेंगे। आप क्यों नहीं बता पा रहे? पहला दिन है, ठीक है, ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते। सुनो, तैयारी करना, ठीक है, फॉर्म भर देना, कोचिंग चले जाना, इससे सिलेक्शन नहीं होने वाला है। सिलेक्शन होता है जब आप, एक तो आपने अच्छा काम किया कि ऑफलाइन कोचिंग आ रहे हो, लेकिन जब ऑफलाइन में भी बैठ के अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप फिर जीवन में कभी नहीं पढ़ पाओगे। समझ रही हैं बात? आपको चीज़ों को समझना है, ना समझ आए तो पूछिए कि पिछली बार आपने यहाँ पे 10 अंक क्यों भरा, दूसरे में 9 ही क्यों भरा? समझ रहे हैं? पढ़ने आओ तो ढंग से पढ़ो, ठीक है। यहाँ पे कुल कितने डिजिट भर सकते हैं? 10, क्योंकि हम अभी सारे के सारे डिजिट यूज करके संख्या बना रहे हैं कि नहीं? और हमारे पास कुल कितने डिजिट हैं? 10 ही डिजिट हैं जिनका यूज करके आप संख्या बनाते हो। तो यहाँ तो आप 10 के 10 भर सकते हो कि नहीं भाई? 0 भी रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो, 2 3 4 5 6 7 8 और तो 10 अंक हो गए कि नहीं? इकाई पे 10 के 10 आ सकते हैं। दहाई पे भी कुल कितने भर सकते हैं? 10 भर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना? अब आप बताओ कि यहाँ पे हम कुल कितने भर सकते हैं? 10 भर सकते हैं। अरे भाई 10 भरोगे तो 0 को से लेकर 9 तक भरोगे, और जब आप यहाँ 0 रखोगे तो 0 0 0 कोई संख्या बनेगी? नहीं बनेगी। यही तो आपको समझना है कि यहाँ पे मैं 0 को नहीं फिल कर सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ 0 फिल कर दूंगा तो 0 1 1 तो 11 बना ना भाई। 0 1 1 रखोगे तो कितने अंक की संख्या है? 2 अंक की है, क्योंकि आगे 0 का कोई मतलब नहीं होता, कोई यूज नहीं होता। तो अब बताओ कितने भर सकते हैं? केवल 9। और वो कौन कौन से 9 होंगे? हाँ, यहाँ पे केवल मैं 9 डिजिट ही फिल कर सकता हूँ, और संख्याएं क्या होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8। और जैसे आपने देखा था 2 अंकों की जब हम संख्या बना रहे थे तो आगे का 1 डिजिट उठाते थे, 10 10 से मिलाते थे तो 10 बनता था कि नहीं? दूसरे को भी उठाते थे और पीछे 10 लगाते थे तो 2 फिर 10 बन जाता था। ऐसे ऐसे 9 डिजिट थे, हर संख्या 10 10 बना रही है, हर डिजिट 10 10 संख्या बना रही है, तो 10 9 ही। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे आप 1 रखोगे कि नहीं? सबसे पहले सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए यहाँ पे भी 0 और यहाँ 0। ध्यान से सुनना, 1 0 0 तो क्या बनेगा? 100। फिर क्या करेंगे? 1 0 फिर क्या लगाएंगे यहाँ पे? 2 1 तो यहाँ बनेगा 101। फिर यहाँ 102 तो कितना आएगा? 103 104, ऐसे जाएंगे कि नहीं? समझ रहे हो? पहला। दूसरा, जब इनके पीछे सारे लगा देंगे तो यहाँ पे 1 1 फिर 0 रखेंगे कि नहीं? 110 फिर 111 112। आप देखेंगे कि यहाँ पे कुल 10 है और यहाँ पे 10 है, तो ये दोनों मिलके तो 100 संख्या बना रही थी कि नहीं? अगर आपको ज्यादा समझ नहीं आता तो ऐसे समझो कि अभी कुछ देर के लिए इसको भूल जाओ। इधर अगर मैं 1 रखता और यहाँ पे 10 रखता तो 10 संख्या बनती, तो यहाँ 90 बन रही थी कि नहीं?
अब यहाँ पे 0 और ऐड करोगे तो 10 संख्या हो जाएगी, तो 10 धम्मा 100 बनेगी। और यहाँ कुल कितने अंक भर सकते हो? 9। तो आपको पता है यहाँ 9 फिल करेंगे, यहाँ 10, यहाँ 10, तो 10 गुणे 9 गुणे, ठीक है 10, या 10 गुणे 10 गुणे 9 करोगे तो 10 धम्मा 100, और 100 गुणे 9 कितना आएगा? इसका मतलब कुल कितनी संख्याएं बनेगी? 900 संख्याएं बनेगी। और कैसे बनेगी समझ आया कि नहीं? क्योंकि ये 10, ये 9, इनके साथ 90, और ये फिर इनके साथ बनाएंगे तो 10, तो 90 धम्मा 900। नहीं समझ आया बात? तो 3 अंकों की कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है? 900। ऐसे अगर मैं कहूं 4 अंकों की कितने बनेंगी, तो आप ऐसे ही 4 बॉक्स बनाएंगे कि नहीं? बोलिए। यहाँ पे कितने डिजिट, यहाँ पे कितने डिजिट, यहाँ पे कितने डिजिट, लेकिन यहाँ पे केवल 9। 9 धम्मा 90, 90 धम्मा 900, और 900 गुणे 10 करेंगे तो इसका मतलब कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है? कितने अंकों की? 4 अंक। कोई समस्या है? अब अगर यहीं पे हम टोटल डिजिट ना लें, कुछ कम डिजिट लें, जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूं कि एक काम करो, आप 5 ले लो, 2 ले लो, 0 ले लो, 4 ले लो, और 7 ले लो। कितने डिजिट हो गए? 5। इन 5 अंकों का उपयोग करो और 3 अंकों की संख्या बनाओ। कितने अंकों की? तो बताओ कुल कितनी संख्या बनेगी? बात समझ रहे हैं कि नहीं? अभी तक हम 3 अंकों की संख्या बनाते थे, पर कितने डिजिट यूज करके? 10 डिजिट यूज करके, क्योंकि हमारे पास कुल कितने डिजिट होते हैं? 10। लेकिन अब हम संख्या बनाएंगे 3 अंकों की, लेकिन कितने डिजिट यूज करेंगे? 5, है ना? तो कैसे बनेगा? कितनी संख्या बनेगी? 100 बनेगी। कैसे बनेगी मैं आपको समझा देता हूं। आपको पता है कि हमारे पास कुल कितने अंक हैं? 5, लेकिन संख्या कितने अंकों की बनानी है? तो बनाई जा सकती हैं 100 बनाई जा सकती। क्या ये बात समझ में नहीं आई? मैं एक बार फिर से समझा देना चाहता हूं। जब आप कुल संख्याएं बनाते हो तो कुल डिजिट यूज करते हो। कुल संख्याएं बनाओगे तो क्या यूज करोगे? कुल डिजिट। कुल डिजिट कितने होते हैं? 10। 2 अंक की संख्या बनानी है, इकाई पे 10 के 10 अंक फिल कर सकते हैं, दहाई पे केवल हर एक अंक 10-10 संख्या बना रहा है, तो 9 अंक 10 संख्या बनाएगा, तो 9 धम्मा 90। ऐसे ही 3 अंक का जब बनाएंगे, इकाई पे 10 फिल कर सकते थे, दहाई पे भी 10 कर सकते थे, लेकिन सैकड़े पे केवल 9। अब देखोगे कि सैकड़े और दहाई वाली 90 संख्या बनाएगी, वो 90 फिर 10-10 बनाएंगी, तो कितनी हो जाएंगी? 900 संख्याएं हो जाएंगी। ऐसे ही 4 अंक के लिए 9 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन अभी तक हमने जो संख्याएं बनाई वो पूरे के पूरे 10 अंक यूज करके बनाई कि नहीं? बोलिए। पर इस बार सवाल ने क्या कहा? सवाल ने कहा आप 0 लो, 2 लो, 5 लो, 4 लो और 7 लो। ठीक है, इनका उपयोग करो और 3 अंकों की संख्या बनाओ। कितने अंकों की? तो हमें पता है कि 3 अंक की संख्या बनानी है, तो 3 बॉक्स बना लेते हैं, है ना? एक इकाई अंक वाला, एक दहाई अंक वाला, और एक सैकड़े वाला। इकाई वाले की जगह पे मैं 5 के 5 फिल कर सकता हूं, दहाई वाले की जगह पे 5 के 5, और सैकड़े वाले पे केवल 4, क्योंकि आगे 0 नहीं रख सकते। और 0 आगे क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि जब आप 0 आगे रखोगे, उसके बाद जब 2 अंक लिखोगे तो संख्या 2 अंक की बनके तैयार होगी, ना कि 3 अंक की बनके तैयार होगी। तो इसलिए आगे 0 हम नहीं लगा सकते, तो यहाँ पे 4 रख सकते हैं। ये चारों संख्या इन 5 से मिलेंगी तो 4 पंचे 20 संख्या नहीं बनाएगी भाई। एक इसके साथ जाएगा, एक इसके साथ जाएगा, 2 3 4 और 5, तो ये 5 के साथ मिला तो 5 बनाया कि नहीं? ऐसे कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं ये? 4 हैं। तो ये भी तो 5-5 बनाएंगे कि नहीं? हर एक अंक 5 संख्या बना रहा, तो 4 अंक 4 पंचे, और उसके बाद फिर यहाँ 0 लगाएंगे तो 200। ऐसे समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये भी तो 5 हैं और यहाँ 20 हैं, तो 20 भाई एक संख्या अगर 5 बना रहा तो 20 संख्या 20 पंचे, तो कुल मिला के कितना बन गया? 100 संख्या बन गया कि नहीं? कोई दिक्कत है? हाँ, अगर कोई और अंक यहाँ 0 ना दिया होता तो यहाँ भी 5 रखते, 5 पचम
25 पंचे 125 संख्या बन रही होती। अगर जीरो के अलावा कोई अंक होता तो मैं यहाँ जीरो के अलावा उसको फिल कर देता। यहाँ जीरो क्यों नहीं फिल कर पा रहे हैं? क्योंकि अगर मैं जीरो आगे रख दूंगा तो संख्या 3 अंक की नहीं बनेगी। कितने अंक की बनने लगेगी? 2 अंक की। जबकि हमारे पास कंडीशन ये है कि आप 3 अंक की संख्या बनाओ। चलो आप एक सवाल लिखो इसी सवाल पे लिखो कि 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनेंगी। लिखो 5 2 0 4 7 का उपयोग करके 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 5 2 0 4 7 का उपयोग करके 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती, सॉरी 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है? यही डिजिट यूज करने हैं, लेकिन संख्या कितने अंक की बनानी है? 4 अंक की। संख्या कितनी बनानी है? 4 अंक की। तो कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं? कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो बताइए कितनी बनाई जाएंगी भाई? तो आप 4 बॉक्स बनाएंगे, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। इकाई पे 5 फिल कर सकते हैं, दहाई पे भी 5 फिल कर सकते हैं, सैकड़े के पे भी 5। लेकिन जो हजारवां प्लेस होगा वहां पे केवल 4। 4 पंचे 20 पंचे और 100 पंचे। तो कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं? 500 संख्या बनाई जा सकती है। किसी को कोई समस्या है यहां तक? हो तो बताओ। आपको समझ आ रहा है? हमें इन डिजिट का यूज करना है, केवल इनका, और हमें 4 अंकों की संख्या बना के बतानी है कि कुल कितनी संख्याएं बनेंगी। तो आप क्या करोगे? 4 बॉक्स बनाओगे। यहाँ पे इन 5 को फिल किया जा सकता है, यहाँ पे भी इन 5 को फिल किया जा सकता है, यहाँ पे भी। लेकिन यहाँ पे केवल हम कितने डिजिट रख सकते हैं? 4, क्योंकि यहाँ 0 नहीं कर सकते। ये चारों संख्याएं 5 से मिलेंगे तो 4 पंचे 20, ये 5 से मिलेंगे तो 20 पंचे 100, और 100 का अगर 5 तो कितना आ जाएगा? इसका मतलब कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं? 500। कोई दिक्कत है? तो 2 प्रकार से होता है। पहला, अगर हम सारे डिजिट का यूज करें तो कुल 10 डिजिट होते हैं, लेकिन अगर बाद में अगर कुछ अपनी तरफ से दे दे तो हमें उन्हीं का यूज करके संख्याएं बनानी। समझ नहीं आया? चलो अब यहां ध्यान दो। आप लोग 5 अंकों की कुल संख्या बना के दिखाओ। अगर मैं आपसे कहूं कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं संभव हैं या बनाई जा सकती हैं, बनाओ। देखो, अगर वो कुछ ना कहे तो सारे डिजिट यूज करने हैं। हमने क्या कहा? सवाल लिखो, 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? बनाइए। 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं या बनाई जा सकती हैं? बहुत अच्छा, ठीक है। 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो कितनी बनाई जा सकती हैं? 90,000। क्या करेंगे? 5 बॉक्स बनाएंगे। क्या करेंगे? इकाई की जगह पे 10 के 10 फिल कर सकते हैं, दहाई की जगह पे 10, सैकड़े की जगह पे 10, लेकिन हजार की जगह पे भी 10। पर उसके आगे क्या रहेगा? केवल 9। ठीक, सबका गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 90,000। समझ नहीं आ रहा है क्या भाई? हमें कुल संख्या यूज करना है और 5 अंक की करना है। 1 2 3 4 5 हो गया। यहाँ पे 10 अंक भर सकते हैं, यहाँ पे भी 10 भर सकते हैं, यहाँ पे भी 10 भर सकते हैं, और यहाँ पे भी 10, लेकिन यहाँ पे केवल 9। अब सबका गुणा कर लेंगे। 10 9 90 दहम्मा 900, 9,000 और 90,000। तो कुल मिला के 5 अंकों की कितनी संख्या संभव है? 90,000। 5 अंकों की कुल कितनी संख्या संभव है? 90,000। 9 से कम, 9 से ज्यादा। अच्छा, इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ आपने लिखा 9, 1 2 3 4, तो इसको आप लिख सकते हो 9 गुणे 10 की घाते 4। और वैसे भी आप जानते हो ना, इसको बोलते हैं कोटि मान। क्या बोलते हैं? एक के बाद जितने जीरो होते हैं उतने हम पावर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो बड़ा संख्या लिखने के बजाय हम उसको पावर के रूप में लिख देते हैं। समझ में आया? आया है? तो एक सवाल और लिखो। 100 अंकों की
कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 100 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? ऑप्शन दे दें? 9 गुणे 10 की घाते 100, 9 गुणे 10 की घाते 99, 9 गुणे 10 की घाते 80, 9 गुणे 10 की घाते 10। क्या होगा? अब ये 100 बॉक्स तो आप बना नहीं पाओगे, है ना, लेकिन आपको अच्छे से पता है कि 100 बॉक्स में 99 बॉक्स में तो 10 भरा जाएगा और एक बॉक्स में 9। और मैं अगर 99 बार 10 का गुणा करूं और चाहे 10 की घाते 99 लिख दूं, बात एक ही है ना, और आगे 9 से गुणा कर देंगे, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। नहीं समझ में आया? 9 गुणे 10 की घाते कितना? 99। क्योंकि आप क्या करोगे, ऐसे 100 बॉक्स बनाओगे कि नहीं, तो आगे तो 9 रखोगे, लेकिन बाकी 99 बॉक्स में क्या रखोगे? तो 10 का 99 बार गुणा करोगे तो 10 की घाते 99 और आगे 9 है। नहीं समझ आया क्या? अगर मैं कहूं 50 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनेंगी? 50 अंकों की 9 गुणे 10 की घाते 49। 10 डिजिट का ही यूज करना है, लेकिन संख्याएं कितनी बनानी है? 50 अंकों की। समझ आ गया? अच्छा, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 9 गुणे 10 की घाते 2, क्योंकि 900 होता है कि नहीं, तो इसका मतलब है कि अगर हमें n अंकों की संख्या बनाना है, n अंकों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आप कह सकते हो सीधा सीधा 9 गुणे 10 की घाते n-1। 100 अंक की बनाना है, 9 गुणे 10 की घाते 1 कम कर देंगे 99। n का मतलब कितने अंकों की बनाना है, तो आप इसको नोट कर लो, इसको क्या करो, नोट कर लो। हो गया? अब एक और इसमें है कि अगर पुनरावृत्ति ना हो तो आप कर लो, उसके बाद तो आपका ये समझ में आ जाएगा। n अंकों की कुल संख्या अगर आपको निकालनी है तो क्या करेंगे? 9 गुणे 10 की घाते n-1, 10 की घाते n-1। अब कोई कहे बताओ 1000 अंकों की कुल कितनी संख्या बनेगी? 9 गुणे 10 की घाते 900, बनाओ 1000 अंकों की जितनी संख्या बनानी है, तो मैं बता दूंगा कि 9 गुणे 10 की घाते 900, सीधी बात है, 1000-1 कर देंगे। तो ये बात आपको समझ आई कि कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 2 अंक की, 3 अंक की। तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया जाए। चलिए फिर प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये तो आपको याद होगा ना, इकाई दहाई कैसे बना था, 2 अंक की 90 बनती हैं, 3 की 900, 4 की, ये सब हो गया ना। चलिए अब कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं प्रैक्टिस, ठीक है? चलो बताओ 2 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है? आ जाएगा ना? क्या करेंगे, आपको अच्छे से पता है, 2 अंक की बनाना है, 2 बॉक्स बनेंगे, है ना। यहाँ पे 10 के 10 फिल कर सकते हैं, यहाँ पे 9, 9 गुणे 10 करेंगे तो कितना आएगा? 90। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा? बी वाला। नहीं समझ आया? हो जाएगा ना, तो आप पहले ही पढ़ चुके हो। चलिए फिर आप ये बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? 9 गुणे 10 की घाते 2 क्यों होगा भाई? आपको अच्छे से पता है कि हम क्या करेंगे, 3 अंकों की बनाना है तो कितनी बॉक्स बनाएंगे? 3 बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे 10 के 10 फिल कर सकते हैं, यहाँ पे भी 10 के 10 फिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल 9, क्योंकि आगे 0 नहीं रख सकते। अब इसको चाहे मैं लिखूं 900 और चाहे मैं लिखूं 9 गुणे 10 की घाते 2, बात तो एक ही है कि नहीं? क्योंकि 10 का 2 बार गुणा होगा, आधार समान होते हैं, गुणा में घाते जुड़ जाती हैं। नहीं समझ आया? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा? डी ऑप्शन सही है। समझ आया? ऐसी सवालें बन सकती हैं और बनी भी हैं, ठीक है? चलो बताओ 6 अंकों की कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है?
9 गुणे 10 की घाते 5। अभी मैंने एक आपको फार्मूला भी पढ़ाया था कि नहीं, कि अगर आपको n अंकों की संख्या बनानी है तो होता है 9 गुणे 10 की घाते n-1। अब कितने अंक की बनानी है? 6 अंक की। तो यहाँ लिखेंगे 9 गुणे 10 की घाते 6-1, तो 6 में से 1 जाएगा तो 5। तो आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बी वाला, 9 गुणे 10 की घाते 5। क्या बात समझ नहीं आई? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब ऐसी सवाल आएगी तो हो जाएगी ना। हाँ, इतना आपको समझ होना चाहिए कि क्यों हो रहा है, बस उसके बाद तो मैथ आपको आसान ही लगेगी। अब थोड़ा सा ये अनुमति पुनरावृत्ति वाली नहीं हो या हो तो क्या करते हैं, तो जरा ध्यान से सुनो, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखो, जैसे अभी तक हम जो संख्याएं बना रहे थे कुल अंकों का यूज करते थे और पुनरावृत्ति की अलाउ भी था। अब मैं आपको समझाता हूं कि अगर पुनरावृत्ति ना हो तो देखो, यदि अंकों की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति का मतलब रिपीटेशन होता है, उनको रिपीट नहीं होना है, ना हो तो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। हमारे पास कुल कितने डिजिट होते हैं? 10। उन्हीं 10 डिजिट का यूज करते हो आप और संख्या बनाते हो। अब वो संख्या 1 अंक की हो सकती है, 2 अंक की हो सकती है, 3 अंक की हो सकती है, 4 अंक की हो सकती है या नहीं? कितनी कितनी होती है? अभी आपने निकाला 1 अंक की केवल 9, क्योंकि जीरो नहीं रख सकते। 2 अंक के लिए 10 और 9 90, 3 अंक की 900, 4 अंक की 9000, 100 अंक की 9 गुणे 10 घाते 99। कितने भी अंक की पूछे आप बता सकते हो कि नहीं? लेकिन अगर ये कह दे, कंडीशन दे दे कि आप जो अंक एक बार फिल कर लोगे ना वो दोबारा नहीं दिखना चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनो, अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। अब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी तो कौन कौन से अंक हट जाएंगे? 2 अंक की मैं बात करूं, अगर अंकों की पुनरावृत्ति ना हो तो 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, या कुल कितनी संख्याएं संभव है? संभव, ठीक, या कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आप सोचो 10 तो होता है, 10 में 1 0 होता है कि नहीं? 2 अंक होते हैं, लेकिन जब आप 11 लिखते हो तो उसमें एक ही अंक 2 बार आ गया कि नहीं? तो क्या 11 अब लिख पाओगे? क्या 22 लिख पाओगे? 33 लिख पाओगे? नहीं, ये सारे अंक अब कम हो जाएंगे। 44 लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। क्यों? क्योंकि इसमें एक अंक 2 बार आ गया कि नहीं। और आपके पास शर्त क्या है कि अंकों की पुनरावृत्ति क्या नहीं होनी चाहिए, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। देखो तब हम कैसे करेंगे तो मैं आपको समझा देता हूं। पहले 2 अंक का समझाता हूं, फिर 3 अंक का, फिर 4 अंक का, फिर जितने अंक कहेगा आप सब कर लोगे। आपको याद है हमारे पास कुल कितने डिजिट है? 10। तो इकाई के अंक पे हम इन 10 के 10 को फिल कर सकते हैं कि नहीं? भाई आप यहाँ पे 0 भी लिख सकते हो, 1 भी लिख सकते हो, 2 3 4 5, ठीक है। थोड़ा इसको ऊपर लिख दें तो ज़्यादा सही रहेगा ना, ठीक, ताकि आपको समझ आए। यहाँ 2 बॉक्स बना लो, यहाँ हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पे कितने फिल कर सकते थे? केवल 9। यहाँ पे केवल कितने? 9। कौन कौन से? अब क्यों नहीं फिल कर पा रहे हैं 0 को? ये समझ आ गया ना रीजन, क्योंकि अगर मैं 0 फिल कर दूंगा तो 2 अंक की संख्या नहीं बनेगी। कितने की बनेगी? 1 अंक की। अच्छा, अगर रिपीटेशन अलाउ हो, पुनरावृत्ति अलाउ हो, तो हमने कहा आप यहाँ 10 के 10 फिल कर सकते हो, यहाँ पे केवल 9 फिल कर सकते हो। हर एक अंक इनके साथ जाएगा तो 10 10 संख्या बनाएगा। 9 अंक हैं, अगर एक 10 बना रहा तो 9 मिला के बनाएंगे, 9 दहम्मा 90। तो आपने कहा कुल कितनी संख्या बनेगी? 90। लेकिन कब? जब कोई कंडीशन ना हो। लेकिन अब कंडीशन है कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अंकों की पुनरावृत्ति ना हो इसका मतलब जो अंक आप यहां पे रख लोगे ना उसको यहां पे आप नहीं रख सकते, है ना भाई। जो इकाई अंक पे होगा वो दहाई अंक पे फिर नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे? तो हमें पता है कि यहाँ पे तो मैं 10 के 10 फिल कर सकता हूँ ना, कर सकता हूँ या नहीं?
कर सकता हूं। यहां पे 9, लेकिन अगर अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, तो क्या करेंगे? तो हम जब संख्या लिखते हैं तो इधर पढ़ते भले इधर से हैं, लेकिन लिखते इधर से हैं कि नहीं? भाई जब 11 लिखना होता है, 22 लिखना होता है, तो पहले 2 लिखते हो फिर 2 लिखते हो ना, कि पहले ये वाला अंक लिखते हो या ये वाला? पहले ये वाला लिखा जाता है। लेकिन जब पढ़ते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे पढ़ते हैं कि नहीं? तो हम जब लिखते हैं तो हमेशा इधर से लिखते हैं। अगर आपको लिखना 712 तो आप पहले 7 लिखते हो। क्या लिखते हो? 7 लिखते हो, तो लिखते इधर से है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, होगा क्या कि आप जब पुनरावृत्ति अलाउ नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? तो आप करेंगे ये कि मैं यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करूंगा, यहाँ पे कुल कितने भर सकते हैं? 9। अब इनमें से आपने कुल कितने यहाँ भर सकते थे? 9, और 9 रखोगे, लेकिन जो आप यहाँ रख दोगे क्या उसको आप यहाँ रख पाओगे? बोलना। अच्छा, यहाँ कुल पॉसिबिलिटी कितनी है? 10, लेकिन अब कितना रख पाओगे? केवल 9। देखो यहाँ पॉसिबिलिटी कितने की है? 9 की, तो यहाँ तो 9 के 9 रहेंगे, लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी कितने की है? 10 की। तो जैसे आप मान लो यहाँ पे 1 ले लिए, यहाँ पे क्या किया? 1 आपने उठा लिया, तो अब यहाँ पे 1 आप नहीं ले सकते। ले सकते हैं क्या? अगर भाई मैं 1 भी ले लूंगा तो 11 नहीं बन जाएगा और अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो जाएगी? तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ 1 लूंगा तो यहाँ 1 नहीं लूंगा, और यहाँ कुल कितने फिल कर सकते हैं? 10। तो 10 में से 1 कम कर दो, अब ये केवल 10 बनाएगा, 12 बनाएगा, 13 बनाएगा, ऐसे 19 तक बनाएगा, लेकिन 11 नहीं बना पाएगा। नहीं क्लियर हुआ? ऐसे ही जब आप यहाँ 2 लोगे तो इस बार 1 ले सकते हो, लेकिन इस बार आप 2 नहीं ले सकते हो। समझ रहे हैं कि नहीं? कुल पॉसिबिलिटी कितने की है? 10 की, लेकिन जब आप पुनरावृत्ति अलाउ नहीं होगा तो केवल एक बार में केवल 9 ही ले सकते हैं कि नहीं? और यहाँ कितने हैं? 9। तो ये 9 इन 9 से मिलेगा तो 9 9, तो केवल कितनी संख्या बनाएंगे? 81 संख्या। अगर अंकों की पुनरावृत्ति ना हो तो केवल कितनी संख्या बना सकते हैं? केवल 81 संख्या बना सकते हैं, और वैसे 90 बना सकते हैं। नहीं समझ आई बात? ये जो 9 संख्या कौन सी कम हो रही है? 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 और 99। तो 9 संख्या ये कम हो गई कि नहीं? ये तो बात रही 2 अंक की, यहाँ पे आप समझ सकते हो। अब बात करें अगर हम यहीं पे 3 अंक की, कितने की बात करें? 3 अंक की। मेरी बात ध्यान से सुनना, तो 3 अंकों की कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है अगर पुनरावृत्ति ना हो? तो आप यहाँ पे कुल कितने भर सकते हो? 9। आप बताइए यहाँ पे कितने भर सकते हैं? 10। अभी कितना भर सकते हैं? 9। और यहाँ कितने भर सकते हैं अभी? अगर पुनरावृत्ति अलाउ नहीं है तो कितना भर सकते हैं? 9। 10 भरे जाएंगे। भाई पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। अच्छा आप बताओ यहाँ पॉसिबिलिटी कितने की है? 10 की है। यहाँ पे केवल 9 की होती है, यहाँ पे 10 10 की होती है कि नहीं? आपने कहा यहाँ पॉसिबिलिटी 9 की है, तो पहले तो मैं 9 की 9 भर सकता हूँ, लेकिन उन 9 में जो मैं यहाँ रख दूंगा, यहाँ पॉसिबिलिटी 10 की है, तो 1 मैं यहाँ नहीं रखूंगा कि नहीं? तो 1 कम कर दूंगा। अब बात आती है यहाँ की, मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं कितने अंक फिल कर सकता हूँ। यहाँ पॉसिबिलिटी कितने की है? कुल भरने की पॉसिबिलिटी कितने की है? 10 की। लेकिन अगर अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी है तो यहाँ कितने भर सकते हैं हम? 8। अरे भाई जो 2 अंक आप यहाँ पे रख दोगे क्या उसको आप यहाँ रख पाओगे? नहीं रख पाओगे। तो यहाँ कितने रखेंगे? 8 अकेले रख सकते हैं। बात समझ नहीं आई? यहाँ 9 क्यों भरे? क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटी कितने की थी? 10 की, और 10 में से जो आप यहाँ रख दोगे उससे 1 कम ही तो रखोगे। और यहाँ पे 9 क्यों रखा गया? क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटी ही 9 की है। अब कुल कितनी संख्या बनेगी? 9 9 81, और 81 गुणे 8 करेंगे तो 81 गुणे 8 कर दो, 8 का नाम 8 और 8 अठाई, कुल मिला के 648 संख्या ही बनाई जा सकती है अगर पुनरावृत्ति ना हो तो। क्या ये बात समझ में नहीं आई आपको? देखो पुनरावृत्ति होगी तो आगे 9, बाकी 10 10 10, लेकिन अगर पुनरावृत्ति नहीं हो रही तो आगे 9 रखोगे, उसके बाद 9, फिर 8, फिर 7, 5, 6, 4 ऐसे करते चले जाओ।
क्योंकि आगे जो डिजिट आप रख दोगे वो डिजिट दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ दो ही प्रकार की सवाल बनती है। नहीं समझ आई बात? आई या नहीं आई? देखो अगर ना आई समझ में तो बता देना। चलो हो गया नोट, इसको नोट कर लो, फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए। क्लियर है? अगर ना समझ आए तो आपको पता है ऑनलाइन चल ही रहा है, वीडियो मिल जाएगा ना, एक बार इसको घर पे जाके फिर से देख लेना सारे लोग, है ना, और नोट्स बना लेना अपना, जो चीज़ें छूटी हैं उनको देख के नोट्स बना लेना। पर ये चीज़ें आनी चाहिए आपको, ये बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं कि संख्याएं बनती कैसे हैं, कुल कितनी संख्याएं बनेंगी, पुनरावृत्ति होगी कि नहीं होगी, समझ रहे हो? तो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और यहीं से अगर ये आपको पता रहेगा तो आगे आप सारा काम कर पाओगे। नहीं समझ आए तो बताइएगा, मैं फिर से बता दूंगा 2 बार 3 बार 4 बार। नोट हो गया? चलो 4-5 सवाल हैं उसको कर लो, उसके बाद फिर तो चलो आप ये सवाल करके बताओ, 2 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं अगर पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो? तो ये तो अभी आपने पढ़ ही लिया ना, बोलो भाई, इसका तो आपने किया ही कि अगर पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है इसका मतलब आप ऐसे करोगे, यहाँ पे 9 भरोगे, यहाँ पे भी 9, 9वां, क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटी 10 की है, यहाँ पे 9 की है, लेकिन जो डिजिट आप यहाँ रख दोगे उसको यहाँ नहीं रखोगे। पॉसिबिलिटी 10 की है यहाँ पे 9 की है, तो यहाँ तो 9 रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन यहाँ पे 10 नहीं रख पाएंगे इस बार, जो यहाँ पे रखेंगे उसको यहाँ नहीं रखेंगे, तो पॉसिबिलिटी 10 की है पर रखेंगे कितना? 9, तो 9 कितना हो जाएगा? तो आपका आंसर कितना आएगा? कोई दिक्कत यहाँ तक है? बोलिए, आगे बढ़ा जाए। चलो बताओ 3 अंकों की, तो ये भी आपने कर लिया था भी भाई, आप 3 बॉक्स बनाओगे, यहाँ पॉसिबिलिटी 9 की है, यहाँ पॉसिबिलिटी 10 की है, और यहाँ पॉसिबिलिटी 10 की है। अगर पुनरावृत्ति अलाउ हो तो यहाँ 9 भरते थे, यहाँ 10-10 भरते थे कि नहीं, लेकिन अगर पुनरावृत्ति अलाउ नहीं हो तो यहाँ तो 9 रखेंगे ही रखेंगे, पर यहाँ पे पॉसिबिलिटी 10 की है, पर एक यहाँ जो रख दिए अब यहाँ नहीं रख पाएंगे, तो यहाँ कितना रख पाएंगे? 9। पॉसिबिलिटी भले ही 10 की है, पर जो डिजिट आप आगे 2 यूज कर चुके हो उसको यहाँ यूज नहीं कर पाओगे। तो आपको पता है कि 2 डिजिट जो भी आप यूज किए हो तो यहाँ 2 कम हो जाएगा, तो यहाँ केवल कितने फिल कर सकते हो? 8 ही फिल कर सकते हो। तो आपको पता है कि 9वां 81, और 81 गुणे 8 करेंगे तो कितना आएगा? 648। बात समझ नहीं आई क्या? चलो हाँ ये सवाल करो, अब ये पुनरावृत्ति अलाउ हो या ना हो, तभी मैंने इसको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? इसको करके दिखाओ सारे लोग। चलो अब आपको टोटल डिजिट नहीं लेने हैं, केवल किन डिजिट का यूज करना है? 0 का, 3 का, 5 का, 7 का और 8 का, केवल यही 5 अंक यूज करने हैं। पुनरावृत्ति की अनुमति हो तो कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, और अनुमति ना हो तो कितनी बनाई जा सकती हैं? जल्दी बताओ। और कितने अंकों की बनानी है? 4 अंकों की। जल्दी बना के बताओ भाई, जल्दी जल्दी, जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट करिए। आपके पास केवल 5 डिजिट हैं, इन 5 डिजिट का यूज करना है और कुल संख्या बनानी है। कितने अंकों वाली? 4 अंकों वाली। पहला जब पुनरावृत्ति की अनुमति हो, और दूसरा जब पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो। अब ये सवाल जो कर लेगा उसको समझो सब कुछ समझ आया है ना, और जो सवाल ये नहीं कर पाएगा समझो उसको समझ में बातें फिर नहीं आई जो आज हमने पढ़ाई आपको, नंबर ऑफ डिजिट की। कितने अंकों की संख्या बनानी है? तो 4 डब्बा बना लो, पहले तो 4 बॉक्स बन जाएगा। अब हमारे पास कुल कितनी अंक हैं? केवल 5 अंक हैं, है ना? वैसे तो कुल 10 डिजिट होते हैं, लेकिन हमें केवल इस बार कितने दिए गए? 5, तो हमें इन्हीं 5 पे काम करना है। तो यहाँ तो 5 के 5 फिल कर सकते हैं। किस कंडीशन में? जब पुनरावृत्ति अलाउ हो, तो पहला वाला निकाल रहे हैं। यहाँ 5 रख सकते हैं, यहाँ पे भी 5 रख सकते हैं, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे केवल, क्योंकि यहाँ पे 0 आप नहीं रख पाओगे। अब अगर 0 नहीं रख पाओगे तो 4 ही अंक रखोगे, तो यहाँ देखोगे तो 5 चौका 20 पंचे 100 पंचे, मतलब पुनरावृत्ति की अनुमति अगर होगी तो कुल कितने अंक बनेंगे? 500 अंक बनेंगे। कब? जब पुनरावृत्ति की अलाउ होगा। बोलिए,
तो 500 दो ऑप्शन में दिख रहा है। चलिए अब बात करते हैं अगर पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो तब की बात। तो भाई अगर हमें 4 अंकों की संख्या बनानी है तो अंक तो 4 ही लेंगे, इकाई दहाई सैकड़े वाला। अब हमने कहा था कि यहाँ पे कुल कितनी पॉसिबिलिटी है, 4 की, यहाँ पे 5 की, यहाँ 5 की और यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं जब पुनरावृत्ति अलाउ हो तो। अब आप बताइए कि यहाँ पे मैं कितना फिल कर सकता हूँ अगर पुनरावृत्ति की अलाउ ना हो तो। 4 रख सकते हैं, बहुत अच्छा। अब यहाँ पे कितने भर सकते हैं अगर पुनरावृत्ति अलाउ ना हो तो हम यहाँ कितने फिल कर सकते हैं, केवल 4, क्योंकि यहाँ पे जो भी फिल कर दोगे उसको आप यहाँ फिल नहीं कर सकते। तो पॉसिबिलिटी 5 की है पर फिल कितने कर सकते हैं, 4। यहाँ पे कितने, 3, क्योंकि जो 2 डिजिट आप यहाँ रख दोगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी 5 डिजिट फिल करने की है, जो 2 डिजिट आप यहाँ यूज कर लोगे उसको नहीं कर सकते, तो यहाँ 3 और यहाँ पे कितने, क्योंकि कुल संभावनाएं 5 फिल करने की हैं पर जो भी 3 डिजिट आप आगे यूज किए हो उनको आगे यहाँ यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें करा पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, एक डिजिट एक बार के बाद नहीं आनी चाहिए। तो अब गुणा कर लो, 3 दूनी 6 चौका 24 चौका 96। तो इसका मतलब है कि अगर अंकों की पुनरावृत्ति अलाउ हो तो हमारे बनेंगे कुल कितने संख्याएं, 500, और अगर अलाउ ना हो तो कितने बनेंगे, 96। तो आपका आंसर कौन सा होगा। क्या ये बात समझ में नहीं आई है, आ गई है ना। चलिए देख लेते हैं एक आध सवाल और। अब जैसे यहाँ पे देख लो, मैं ही समझा दे रहा हूँ, इसको अपना देख लीजिएगा। देखो करा 2 अंकों की कितनी सम संख्या बनाई जा सकती है, कितने अंक की बनानी है, 2 अंक। कौन सी संख्या बनानी है, अच्छा सम संख्या जानते हो क्या होती है, वे संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, वही संख्याएं क्या होती हैं, सम। अच्छा यहाँ पे कुल पॉसिबिलिटी कितने की होती है, 9 की, और यहाँ पे कुल पॉसिबिलिटी 10 की। लेकिन इन कंडीशन जब आपको बनाना है सम संख्या तो यहाँ पे केवल आप 0 रख सकते हो। सम संख्या के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए, केवल 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और यहाँ तो कुछ भी भर दो, क्योंकि जब आप सम संख्या निकालते हो तो केवल इकाई अंक देखते हो कि नहीं, और इकाई अंक यही होने चाहिए। अगर इसके अलावा कुछ दिखता है तो सम संख्या, तो यहाँ तो 9 की पॉसिबिलिटी है कि नहीं, बोलिए। और यहाँ पे कितने हैं, 5, तो 9 बचे 45। तो कुल मिला के 45 संख्या ऐसी हैं जो सम संख्याएं होती हैं, और कितने अंक की होती हैं, 2 अंक की होती। नहीं समझ आया, कुल 2 अंकों की 90 संख्या, 2 अंकों की कुल कितनी संख्या, उसमें 45 सम होंगी और 45 और कैसे होंगी, तो आपको पता है कि यहाँ केवल मैं 5 डिजिट फिल कर सकता हूँ, यहाँ पे 9 की 9 कर सकता हूँ, तो 9 और 5 से मिलेगा तो 9 बचे 45। नहीं समझ आया, बोलिए भाई। तो बताओ 3 अंकों की कितनी होंगी, जरा बताओ, विषम। तो आपको पता है 3 अंक की विषम मैं ही बना दे रहा हूं क्योंकि समय कम है। 3 अंक के लिए 3 डिजिट भरेंगे, विषम के लिए लास्ट वाला अंक क्या होना चाहिए, या तो 1 हो, या तो 3 हो, या तो 5 हो, या तो 7 हो, या तो 9 हो। अगर यही अंतिम में है तो क्या होंगे, विषम, अन्यथा क्या होंगे। तो यहाँ कितने भर सकते हैं, 5, यहाँ पे तो 200 रख सकते हैं और यहाँ पे 9, तो 9 बचे 45 गुणे 10 करेंगे कितना आएगा, 450। नहीं समझ आया क्या, आ गया है ना। तो कभी कभी ऐसी सवालें आ जाती हैं, देख लेते हैं एक आध दो, ताकि 8 डिजिट आपका समाप्त हो जाए, बस खत्म। तो ये बातें आपको समझ आई या नहीं आई। आज हमने क्या सीखा है, तो मैं आपको समझा देता हूं कि आज हमने केवल सीखा कुल कितने अंक होते हैं, छोटे अंक और बड़े संख्या। छोटी संख्या, बड़ी संख्या, कुल अंक ये सीख लिया। 2 अंकों की, 3 अंकों की पुनरावृत्ति अलाउ हो ना हो, कुल डिजिट दिया जाए तो, या कुछ कम डिजिट दिया जाए तो। समझ आ गया है। तो इसका समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा, कल वाला और आज वाला। और जो मान लीजिए कल नहीं आए थे बच्चे, जो आज आ रहे हैं, तो अब ये इसका कोचिंग का जो चैनल है वो क्या है, शायद स्कॉलर्स एकेडमी के नाम से है ना। उस पर देखोगे तो कल वाला भी वीडियो पड़ा है। और जिनको ये बातें क्लास में कम समझ आई हैं, एक बार जाके फिर से वीडियो देख लो। बहुत ज़्यादा यूपी पुलिस के लिए नहीं पढ़ना, जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना ही पढ़ के चले जाओ। अगर 28 क्वेश्चन आएगा तो 28 के 2800 यहीं से आएगा।
क्योंकि हम कुछ भी छोड़ने के चक्कर में नहीं है, ना ही कुछ छोड़ा जाएगा और ना ही बहुत ज़्यादा पढ़ना है हमें। लेकिन हमें एक बेसिक समझ और जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, जहाँ से संभावनाएं बन सकती हैं, उतना ही पढ़ के जाना है। और केवल मैं कहता हूँ इतना ही पढ़ लो, यही नोट्स बना लो, यही रिवीजन कर लो। अगर 28 से 30 क्वेश्चन आएंगे तो कम से कम 25 क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। समझ रहे हैं ना? इससे बाहर से कुछ नहीं आने वाला। 3 बार तो मैं खुद ही क्वालिफाई किया हूँ यूपी पुलिस, इस बार भी क्वालिफाई थे, तो मुझे अच्छे से पता है कि यूपी पुलिस का पैटर्न क्या है और क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। और 10 साल का एक्सपीरियंस भी है कि 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ लगातार, टीचिंग के क्षेत्र में हूँ आपके, है ना? तो मैं आप जितना भी कराऊंगा वो आपके लिए सबसे अच्छा और आपके लिए सफिशियंट रहेगा, एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। लेकिन ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। और अगर एक बार में नहीं आती तो आप जाके घर पे वीडियो देख लो, 2 बार समझो, 3 बार समझो, और उसके बाद फिर आपको यहाँ से प्रिंटेड नोट्स मिलेगा ही क्वेश्चन के लिए, जो प्रैक्टिस के लिए, उसी को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसकी नोट्स बना लो, उसकी प्रैक्टिस कर लो, बस हो गया मैथ। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? तो मेहनत करते रहो लगातार, समझ रहे हैं ना? और अगर कोई डाउट